चले जाएं, लेकिन आपको कोई शख्स, कोई इंसान उनके बचपने पर, उनकी जवानी पर, उनके मीलाद पर, उनकी विलादत पर कोई उंगली नहीं रख सकता। क्यों? इसलिए कि वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। और आला हजरत फरमाते हैं, तेरे तो बस्प ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो बस्प ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह, क्या क्या कहूँ तुझे। और फरमाते हैं, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा एक मुसलमान के लिए वो ईद सईद है कि ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा, शब बरात हो या शब कद्र, हर इस्लामी खुशी का दिन, हर ईमानी शादमानी की रात, इसी मुक़द्दस तारीख की बदौलत, इसी मुक़द्दस तारीख का तुफ़ैल और सदका है। खुदा की कसम, अगर ये मुक़द्दस तारीख अपने दामन में विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मसरत लिए हुए आलमे वजूद में ना आती, तो खुदा की कसम किबला कहल काबा, किबला अहले ईमान ना होता, कुरान ना होता, नुज़ूल कुरान ना होता, दीन इस्लाम ना होता, और ना ही कोई मुसलमान होता। क्यों? इसलिए के होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना, होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना। 9 लाख वाले साहिबी सब तेरे घर की है, 9 लाख वाले साहिबी सब तेरे घर की है। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती आज़ीम साहब किबला, मुफ्ती आज़ीम बदायूनी, नाराए तकबीर। ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बदौलत है। यानी अगर आप आलमे वजूद में ना आते तो कायनात का वजूद ना होता, कायनात ना होती, बल्कि खुदा ताला फरमाता है कि मैं अपनी उलूहियत को भी जाहिर नहीं करता। हजरात मोहतरम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। उन्हीं की वजह से हम आज यहाँ बैठे हैं, आज हम यहाँ जिंदा हैं। ये सिर्फ उन्हीं का उन्हीं के तुफ़ैल है और उन्हीं का सदका है। हजरात, आप गौर फरमाएं, आप अंदाज़ा करें, अगर मैं आपसे कहूँ, आप इस वक्त ज़मीन पर बैठे हैं, अगर मैं आपसे कहूँ आसमान की तरफ देखो, तो आप 1 सेकंड से कम में आसमान पे लगे हुए तारों को, चांद और तारों को 1 सेकंड से भी कम में देख सकते हो, 1 सेकंड से भी कम में देख लोगे। यानी आपकी आंखों के नूर का ये आलम है कि आपकी आंखों का नूर 1 सेकंड से भी कम में आसमान पर लगे हुए तारों तक पहुंचकर वापस भी आ सकता है। यानी आपकी आंखों का नूर लाखों मील पर बसने वाले चांद तारों तक पहुंचकर वापस आ सकता है। और ये दिन में 1 मर्तबा नहीं बल्कि लाखों मर्तबा हो सकता है। यानी आपके आंखों के नूर का आसमान तक पहुंचकर आना जाना रोजाना लाखों मर्तबा हो सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं, वो ज़ाते अनबर जो सिर्फ नूर ही नहीं बल्कि नूरुन अला नूर है, बल्कि असले हर नूर है, बल्कि खुदा का खास नूर है, बल्कि खुदाई का भी नूर है। तो अगर वो ज़ाते अनबर हमारी महफिल मीलाद में जलवागर हो जाए, फिर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाएं, तो इसमें कौन सा ताज्जुब का मकाम है, तो इसमें कौन सी हैरत की बात है, तो इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है। हजरात मोहतरम, क्या हमारे नूर से नबी का नूर अफजलो आला नहीं है? क्या हमारे नूर से खुदा का खास नूर जो करोड़ों दर्जे अफजलो आला नहीं है? तो उनके यहाँ
पल भर में आने जाने में कौन है जो इनकार कर सकता है, कौन है जो शक कर सकता है। हजरात मोहतरम तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरात मोहतरम तेरा सब घराना नूर का। हजरात आज हम जो है हमारी आंखों के नूर का आलम यह है कि हम एक सेकंड से भी कम में आसमान में लगे चांद तारों को देख सकते हैं और बार बार देख सकते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो तो कामिल नूर हैं, बल्कि वो तो खुदा का खास नूर हैं। अगर वह मदीना मुनव्वरा से हमारी महफिल मीलाद में आ जाएं तो हजरात मोहतरम क्या ये गैर मुमकिन है, क्या ये मुहाल है, क्या ये इम्पॉसिबल है, क्या नहीं आ सकते? हजरात ज़रूर आ सकते हैं, इसलिए कि हम भी सरकार के नूर का एक टुकड़ा हैं। जब सरकार के नूर का बल्कि अदना से अदना टुकड़े का ये आलम है तो जो कामिल नूर हो तो उसका आलम क्या होगा आप अंदाजा खुद कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एतराज करते हैं कि आप नूर नहीं, यानी सरकार नूर नहीं। अगर नूर है तो बशर कैसे, बशर हैं तो नूर कैसे? यानी दोनों चीजें आग पानी एक जगह जमा नहीं हो सकते, इसलिए बशर और नूर भी एक जगह जमा नहीं हो सकते। लेकिन हजरात मोहतरम क्या खुदा की जात से कोई बईद है? क्या खुदा की जात से कोई दूर है? अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे जो चाहे वो कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन कभी दहिया कल्बी की शक्ल में जो है जाहिर हुआ करते थे, कभी किसी की शक्ल में आया करते थे। तो हजरत मोहतरम फरिश्ते तो नूर ही नूर हैं, उसमें कोई शक नहीं कर सकता। तो बशर की शक्ल में कैसे नजर आ रहे हैं, वो इंसान की शक्ल में कैसे नजर आ रहे हैं? हजरत मोहतरम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाहे वो कर सकता है। जब एक फरिश्ता जो खालिस नूर होकर बशर की शक्ल में नजर आ सकता है तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्यों कर नजर नहीं आ सकते? जरूर नजर आ सकते हैं। हजरात मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियमा या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, यानी याद करो जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, अपने से पहले किताब तौरेत की तस्दीक करता हुआ और उन रसूल की बशारत सुनाता हुआ जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, उनका नाम अहमद है। हजरात मज़कूरा आयत मुक़द्दसा में आप गौर करें, आप अंदाज़ा लगाएं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद को, आपकी तशरीफ आवरी को लफ्ज़ मुबश्शिरम बिरसूल से जिक्र किया। इसलिए यानी कि मैं एक रसूल की बशारत देने के लिए, एक रसूल की खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ। आपने मुखबिरम बिरसूल नहीं कहा, यानी कि मैं एक रसूल की खबर देने के लिए आया हूँ, मैं एक रसूल की आमद की खबर देने के लिए आया हूँ। आपने मुअलिनम बिरसूल नहीं कहा, यानी कि मैं एक रसूल की आमद का ऐलान करने के लिए आया हूँ। क्यों? इसलिए कि खबर जो हुआ करती है, खबर जो होती है वो तीन तरह की होती है। एक खबर वो होती है कि जो खुशी के मौके पर दी जाती है, एक खबर वो हुआ करती है जो गम के मौके पर दिया करती है हजरात मोहतरम, और एक ऐसी भी खबर होती है जो ना गम के मौके पर दी जाती है ना खुशी के मौके पर दी जाती है। इसी तरीके से ऐलान भी जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक ऐलान गम के मौके पर दिया जाता है, एक ऐलान खुशी के मौके पर दिया जाता है, और एक ऐलान ऐसा भी होता है जो ना खुशी का होता है ना गम का होता है। लेकिन हजरात मोहतरम मुबश्शिरम बिरसूली
कहकर ये फरमा दिया कि बशारत उसी खबर को कहते हैं, बशारत वही खबर कहलाएगी कि जिसके अंदर खुशी हो। जैसा कि अल्लामा बैज़ावी अपनी तफसीर में बयान फरमाते हैं, अल बशारतु हुवा खबरुस्सारु फइन्नहु यज़हरु असरुस्सुरूरि फिल बशरा, यानी खबर यानी बशारत ऐसी खबर कहलाएगी कि जिसके अंदर खुशी हो और वो खुशी खाल के अंदर जाहिर हो। हजरात मोहतरम, खबर जो हुआ करती है कभी झूठी भी होती है, कभी गम की भी होती है, कभी खुशी की भी होती है, लेकिन बशारत ऐसी खबर होती है जिसके अंदर खुशी ही खुशी हो, जिसके अंदर खुशी ही खुशी हो। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद को लफ्ज़ मुबश्शिर से जो है जिक्र फरमाया। हजरात, और आप अंदाजा फरमाएं, आप दुनिया का जायजा लें, दुनिया की छानबीन करें, दुनिया को उलट पलट कर देखें, लेकिन कोई भी इंसान आपको ऐसा नजर नहीं आएगा, ऐसा शख्स आपको नजर नहीं आएगा जिसके बचपने को आप मिन्नो अन बयान कर सकें, जिसके बचपने को आप हकीकतन बयान कर सकें, जिसके बचपने को आप एग्जैक्टली बयान कर सकें। आपको ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आएगा, चाहे दुनिया के खित्ते खित्ते को देख लें, चाहे दुनिया के जो है गोशे गोशे को देख लें, आप कहें कि ये तो बहुत बड़े पीर साहब हैं, ये तो बहुत बड़े जो है मुकर्रिर साहब हैं, ये तो बहुत बड़े खतीब साहब हैं, ये तो बहुत बड़े मुहद्दिस साहब हैं, ये तो बहुत बड़े आलिम साहब हैं, ये तो बहुत बड़े पीर साहब हैं, ये तो बहुत बड़े अदीब हैं, ये बहुत बड़े शायर हैं, इनका चलना मोहतात, इनका उठना मोहतात, इनका खाना मोहतात, इतनी संजीदगी से खाना खाते हैं, इतनी नज़ाकत से खाना खाते हैं कि खाने का असर उनके हाथों पर नजर नहीं आता, इतनी संजीदगी से चलते हैं, इतनी संजीदगी से जो है खाना पीना करते हैं, रहना सहना करते हैं। गोया के आप दुनिया को दुनिया की छानबीन कर लें, दुनिया के खित्ते खित्ते को तलाश कर लें, दुनिया को उलट पुलट कर लें, दुनिया का संजीदा से संजीदा इंसान आप हकीकत के कटघरे में लेकर आए और उसके बचपने का जायजा लें, तो आप कहीं ना कहीं काबिले एतराज बात जरूर पाएंगे, काबिले एतराज जरूर पाएंगे। यानी उसने कभी खाना जो है लूट कर भी खाया होगा, उसने कभी खाना जो है छीन कर भी खाया होगा, उसने खाना कभी जो है हाथों को आलूदा करके भी खाया होगा। इसलिए कि बचपना काबिले बयान नहीं हुआ करता, बचपना बेशऊर होता है। आमतौर पर इंसान बचपने में जो है शऊर नहीं रखता, इसलिए वो अक्लो शऊर नहीं रखता, इसलिए तरह तरह की हरकतें करता है। लेकिन आइए मैं एक ऐसे बचपने की तरफ लेके चलता हूँ, मैं ऐसे मीलाद की तरफ लेके चलता हूँ जिसके इश्क व मोहब्बत की हम बात करते हैं, जिसके इश्क व मोहब्बत की हम बात करते हैं, जिसके मीलाद की हम बात करते हैं, जिसकी विलादत की हम बात करते हैं कि खुदा की कसम उनका बचपना इतना खूबसूरत था, इतना लाजवाब था कि आप विलादत से लेके बचपने तक और बचपने से विलादत तक और विलादत से लेके जो बचपने से लेके जवानी तक और जवानी से आखिरी उम्र तक बयान करते चले जाएं, लेकिन आपको कोई शख्स, कोई इंसान उनके बचपने पर, उनकी जवानी पर, उनके मीलाद पर, उनकी विलादत पर कोई उंगली नहीं रख सकता। क्यों? इसलिए कि वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। और आला हजरत फरमाते हैं, तेरे तो बस्प ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो बस्प ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। और फरमाते हैं, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हजरात मोहतरम, आप पूरी दुनिया को छान लें, लेकिन कोई भी इंसान आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कि आप उसके बचपने को मिन्नो अन बयान कर सकें, मिन्नो अन बयान कर सकें, यानी उसके बचपने को हकीकतन बयान कर सकें। क्यों? इसलिए कि बच्चा इंसान बचपने में शऊर नहीं रखता, अक्ल नहीं रखता, इसलिए कि वो उल्टी सीधी हरकतें करता है। कभी खाना छीन कर खा लेता है,
कभी खाना चुरा कर खा लेता है, कभी खाना खाता है तो अपने हाथों को आलूदा कर लेता है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या शान है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या शान है। चलिए आपकी विलादत की बात करते हैं, आपकी मिलाद की बात करते हैं। जब नूरे मुहम्मदी, नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता हुआ, आपकी पेशानी से सफ़र करता हुआ हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में आता है, तो आपकी पेशानी ऐसे चमका करती थी, ऐसे रोशन थी जैसे कि कोई झूमर चमका करता है, कोई झूमर रोशन होता है। और उस वक्त मक्का के 200 खानदान अपनी बेटियां हज़रत अब्दुल्ला के निकाह में देने के लिए तैयार थे। हज़रत मोहतरम, मेरे नबी की शान ये है, मेरे नबी का कमाल ये है, लेकिन ये किस्मत किसी और की नसीब में थी। वो किस्मत वाली खातून, वो नसीबे वाली खातून जिसको आज दुनिया हज़रत आमिना के नाम से जानती और पहचानती है। खुदा की कसम, दुनिया में माँ होने के एतबार से आमिना का मुकाबला दुनिया की कोई औरत नहीं कर सकती। इसलिए कि किसी ने कलीम को जन्म दिया, तो किसी ने खलील को जन्म दिया, तो किसी ने ईसा रूहुल्लाह को जन्म दिया, मगर कुर्बान जाऊं आमिना, तेरी आगोश में, तेरी गोद में खुदा का महबूब तशरीफ लाया, तेरी आगोश में खुदा का महबूब तशरीफ लाया, सैयदुल अंबिया तशरीफ लाया। हज़रत मोहतरम, हज़रत आमिना का मुकाबला दुनिया की कोई भी औरत जो है नहीं कर सकती माँ होने के एतबार से। हज़रात, आपकी वालिदा माजिदा खुद फरमाती हैं, खुद बयान करती हैं कि जब नूरे मुहम्मदी, नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में आया, तो आने के बाद जब मैं रास्ता चलती थी, जब मैं रास्ते पर गुजरती थी, तो मेरे कदमों के नीचे कंकर आ जाया करते थे, मेरे कदमों के नीचे पत्थर आ जाया करते थे। तो बयान फरमाती हैं, वो पत्थर, वो कंकर मेरे कदमों के नीचे मिसले मोम के नरम हो जाया करते थे, मोम की तरह पिघल जाया करते थे। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो लोग ये कहते हैं कि नबी को नबुव्वत जो मिली है 40 साल के बाद मिली है, अगर नबुव्वत 40 साल के बाद मिली है तो ये मौजज़ा आखिर किसका है, ये कमालात और इल्हासात किसके हैं जो माँ के कदमों के नीचे पत्थरों को, कंकरों को नरम बना रहे हैं, पत्थरों को नरम कर रहे हैं। गोया के रसूलुल्लाह का नूर कह रहा हो, अम्मी आज तेरे कदमों के नीचे पत्थर नरम हो रहे हैं, कंकर नरम हो रहे हैं। कल मेरे आने के बाद मैं लोगों के सख्त दिलों को नरम कर दूंगा, लोगों की लड़ाई को खत्म कर दूंगा, लोगों के झगड़ों को खत्म कर दूंगा। हज़रत मोहतरम मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर कोई सच्चे दिल से सुन ले, इत्मीनान से सुन ले, तो वो कहने पर मजबूर हो जाएगा, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे ऊंचा, सबसे सारे ऊंचा में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हज़रत मोहतरम, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, और जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, और गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में आया, तो हज़रात औरतें कहती हैं, औरतें बयान करती हैं, बल्कि हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। औरतें कहती हैं जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो आने के बाद मतलियाँ शुरू हो जाती हैं, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, कभी कुछ खाने को मन करता है, कभी कुछ खाने को मन करता है।
हत्ता के इस तरह खाऊं कहूं मची रहती है, औरतें मिट्टी तक खाने लगती हैं, मगर कुर्बान जाओ हजरत आमिना पर, मगर कुर्बान जाओ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा पर। आप बयान फरमाती हैं कि जब नूर मोहम्मदी मेरे शिकम में आया तो आने के बाद मुझे मतलियाँ नहीं आती थी, मेरे आने के बाद उल्टियाँ नहीं आती थी हजरत मोहतरम, और मेरा किसी चीज़ को खाने को मन नहीं करता था हजरत। और बयान फरमाती हैं जब बच्चा पेट में आता है तो आने के बाद औरतें एक बोझ महसूस करती हैं, तो बयान फरमाती हैं वो बोझ भी मुझे महसूस नहीं होता था, यानी आखिरी उम्र तक वो बोझ मुझे महसूस नहीं हुआ। और बोझ कैसे महसूस होता, तेरा शहजादा तो दूसरों के बोझ उठाने आया है, तो माँ के लिए बोझ कैसे बन सकता है। और जो दुनिया में खाने के मकसद से आए उनकी माँओं को खाना खाना लगता है, लेकिन मेरा नबी मेरा रसूल खाने नहीं बल्कि पेट पर पत्थर बांधकर औरों को खिलाने आया है। मेरे इमाम फरमाते हैं आसमां ख्वा ज़मीं ख्वा ज़माना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा हजरत मोहतरम। और फरमाती हैं कि जब नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में था तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की शक्ल में एक बुजुर्ग तशरीफ़ लाते हैं, और वो बुजुर्ग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की शक्ल में थे। वो फरमाते हैं आमिना तू माँ बनने वाली है, आमिना तू माँ बनने वाली है। हज़रत आमिना बयान फरमाती हैं कि अब तक मुझे मालूम ना था, मुझे अब तक इल्म ना था, इसलिए कि कोई ऐसी निशानी जाहिर नहीं हो रही थी कि जिससे मालूम हो। हजरत मोहतरम बयान फरमाती हैं ना ही मुझे मतलियाँ आती थी, ना ही मुझे उल्टियाँ आती थी, और ना ही मेरा किसी चीज़ को खाने को मन करता था, हत्ता कि मुझे बोझ भी महसूस नहीं होता था। हजरत मोहतरम जब नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 2 महीने गुजर गए, 2 माह गुजर गए, तो गुजरने के बाद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद फरिश्ते कहते हैं मौला मौला तेरा महबूब तो यतीम हो गया, तेरा महबूब तो यतीम हो गया। इरशाद होता है यतीम इसलिए हुआ कि बाप का एहसान भी उसके सर पर ना रहे, हम ही उसकी तरबियत करेंगे, हम ही उसको अपनी आगोशे रहमत में रखेंगे। हजरत मोहतरम अगर हजरत अब्दुल्ला होते तो मुमकिन था, बहुत मुमकिन था दूसरा बेटा फिर आता, और जिस शिकम में महबूब रह चुका हो तो उस शिकम में वो रहता, तो खुदा की गैरत को ये गवारा ना हुआ कि महबूब तू जहां रह चुका है तो वहां कोई दूसरा रहे। और दूसरी बात हजरत मोहतरम जब वो पैदा होता, पैदा होने के बाद भैया कहता तो कुदरत की गैरत को ये तो गवारा हुआ कि तुझको दुर्रे यतीम करेंगे, तुझको दुर्रे यतीम करेंगे, लेकिन भैया कहने वाला किसी को पैदा नहीं करेंगे। और जब 2 भाई होते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो कहते हैं मियाँ आपका मकाम कुछ भी हो, आपका मर्तबा कुछ भी हो, आपका ओहदा कुछ भी हो, आपका जाहो जलाल हशमतो कमाल कुछ भी हो, लेकिन जो आपकी माँ है वही मेरी माँ है, जो आपका बाप है वही मेरा बाप है। तो कुदरत की गैरत को ये तो गवारा हुआ कि तुझको दुर्रे यतीम करके सारी शफ़क़तें बाप से ज्यादा देंगे, लेकिन मिसलियत का दावा करने वाला किसी को पैदा नहीं करेंगे, तेरे मिसल किसी को पैदा नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि लमियात नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले
तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसू, है तुझको शहे दूसरा जाना, है तुझको शहे दूसरा जाना। और ताजो शरिया फरमाते हैं मुस्तफ़ा है ज़ात यकता आप हैं, और यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, और आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। और फरमाते हैं आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं। क्यों? इसलिए कि अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं। हजरत मोहतरम मेरे मुस्तफ़ा की शान ये है, मेरे मुस्तफ़ा का कमाल ये है। हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में था और हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, यानी मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, तो मक्का की औरतें कहती थीं, मक्का की औरतें बयान करती थीं कि आमिना तुझे इतनी खुशबू नहीं लगानी चाहिए, तुझे इतनी खुशबू इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि किसी बेबा को इतनी खुशबू इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप बयान फरमाती हैं खुदा की इज्जत की कसम मैंने खुशबू इस्तेमाल ही नहीं की। उनको कहती हैं अगर तूने खुशबू इस्तेमाल नहीं की तो ये खुशबू आती कहाँ से है, ये खुशबू फूटती कहाँ से है, ये आखिर का खुशबू आती कहाँ से है। बयान फरमाती हैं जो मेरे शिकम में नूरे मोहम्मदी नूरे मुस्तफ़ा जलवागर है, ये उसी का कमाल है, ये उसी की खुशबू है। आला हजरत बयान फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न चाहे दुल्हन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान समन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। जब आला हजरत ने बयान फरमा दिया कि सरकार तो सरापा फूल हैं और खुशबू आती कहाँ से है, फूल से खुशबू आती है, चाहे इत्र हो चाहे कोई और खुशबू हो, लेकिन वो बनता कैसे है, बनता कहाँ से है, वो जो फूल से ही बना करता है। इसलिए आला हजरत ने फरमाया लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, सरताब कदम, सर यानी सर से लेके कदमों तक आपका पूरा जिस्म फूल ही फूल है। हजरात जब नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के शिकम में था, अब विलादत का वक्त आता है, सरे शाम ही से हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर फरिश्तों का पहरा है। गोया के कुदरत का नकीब कहता है जिब्रील सिदरा पर रहने का वक्त नहीं, इज़राइल रूहों को कब्ज करने का वक्त नहीं, इसराफील सूर का मौका महल नहीं। क़ज़ा क़द्र के फरिश्तों तुम कहते थे ना कि मौला तेरा जमाल कैसा है, तेरा हुस्न कैसा है, हम भी तेरे हुस्न के मुश्ताक हैं, हम भी तेरे हुस्न को देखना चाहते हैं। ए मेरे हुस्न के मुतलाशियों, ए मेरे हुस्न को देखने वालों, अगर तुम्हें मेरा हुस्न देखना है, अगर मेरा जमाल देखना है तो आज आमिना के घर चले जाओ, आज आमिना के घर चले जाओ और आईना देख कर अंदाजा कर लो, आईना देखकर अंदाजा लगा लो। जब आईने का ये आलम है, आईने की शान ये है, तो साहिबे आईने के हुस्न का आलम क्या होगा। आपकी तलअत है रब का आईना, आपकी तलअत है रब का आईना, जिसमें चमके हक का जलवा आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं। हजरत